जय हिंद। हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का 8.1 जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसमें 20 नंबर से एक्सरसाइज 8 से लगभग 20 नंबर के सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए इसका हम पहला सवाल पहले देखते हैं। पहले इसे सवाल को करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक देख लेते हैं। जैसे कुछ फॉर्मूला है। पहले पाइथागोरस फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। पाइथागोरस कर्ण के स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ये सूत्र आपको निकालना याद रखना पड़ेगा। यहीं से अगर देखा जाए तो कर्ण बराबर अगर सिर्फ देखा जाए तो कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। स्क्वायर के बदले स्क्वायर इस तरफ से उस तरफ जाता है, लेफ्ट से राइट में जाता है, बाएं तरफ से दाएं तरफ में जाता है, तो इसको हम लोग वर्गमूल कर देंगे, स्क्वायर रूट बन जाता है। इसी तरह से अगर लंब बराबर देखा जाए तो लंब के केस में कर्ण में से आधार को घटा देंगे। कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अगर उसके बाद आधार निकालना है, हमारा आधार निकालना है तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर में से लंब को घटा देंगे, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देंगे। पाइथागोरस साहब कह गए थे, पाइथागोरस साहब का कहना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दोनों छोटी भुजाएं को वर्ग करने पे तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो ये दो छोटी भुजाएं हैं, मान के चलते हैं ए बी सी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है इसे। चलिए आगे चलते हैं। हमारा छेद त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। कौन कौन होता है एक बार मैं बता देना चाहता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इसका अपोजिट अगर देखा जाए तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन का उल्टा है कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। यही 6 के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। यही 6 इसमें से कुछ दिया, एक दो दिया रहेगा, बाकी सब निकालना रहेगा। चलिए इसको इरेज करते हैं सर। चलिए अब हम सीधे सवाल पे आते हैं। सवाल 8.1 प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए कि साइन या कॉस का मान निकालना है। तो सीधे हम लोग सवाल पे आते हैं, इसको मिटाते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। ए बी सी, जिसमें बी समकोण है, ए बी सी, इसमें बी समकोण है। चलिए
ए बी बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए हमें एस सी निकालना है। एस सी यानी कि कर्ण, इसको कहेंगे कर्ण, लंबी भुजा कर्ण कहते हैं। बाकी ये आधार या लंब हो गए, कभी ये लंब हो जाए कभी ये आधार हो जाएगा, वो एंगल के अनुसार होता है। अगर इस एंगल को लेंगे, ए एंगल को लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा लंब यानी कि ये हो जाएगा, और अगर इस एंगल को लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा लंब यानी कि ये हो जाएगा, और बगल वाला जो है आधार हो जाता है। चलिए हमें कर्ण निकालना है, ए सी यानी कि कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। लंब हमारा है 24 के स्क्वायर जोड़ 7 के स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 576। 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा 49। वर्ग निकालना आप लोग समझ जानते हैं, एक बार देख लीजिए वर्ग। मान के चलिए कि ए का स्क्वायर निकालना है तो ए गुना ए, 4 का वर्ग निकालना है तो 4 गुना 4। चलिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 यानी कि 625। 625 का जब वर्ग मूल निकालिएगा तो हो जाएगा हमारा 25। यानी कि कर्ण हमारा आ गया 25। अब आराम से निकाल लीजिए साइन ए एगो है कॉस ए, पहला में दो है कॉस ए और दूसरा है साइन सी और कॉस सी। साइन ए का देखेंगे तो हम लोग साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब हो जाएगा हमारा साइन ए, थीटा के सामने वाला लंब यानी कि लंब हो जाएगा 7 और कर्ण हमारा 25, यानी कि 7 बटा में 25। 7 बटा में 25। उस तरह से कॉस को अगर देखा जाए तो कॉस हमारा हो जाएगा कॉस ए यानी कि थीटा के सामने वाला लंब यानी कि आधार, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी कि आधार हो जाएगा हमारा 24 बटा में 25। उसी तरह से साइन सी देखा जाए, सी एंगल अगर ये वाला लेंगे, थीटा के सामने वाला लंब यानी कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब हो जाएगा हमारा 24 बटा में कर्ण हो जाएगा 25। कॉस सी थीटा के सामने वाला लंब यानी कि लंब तो ये आधार, यानी कि हो जाएगा हमारा आधार बटा में कर्ण यानी कि 7 बटा में 25। इस तरह से हम लोग पहला सवाल का जवाब दे चुके। आंसर आ जाएगा हमारा साइन ए बराबर 7 बटा 25, कॉस ए बराबर 24 बटा 25 और साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण और कॉस सी बराबर 7 बटा 25। इस सवाल का जवाब हम लोग दे दिए। चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा हो जाएगा, दूसरा सवाल की तरफ देखते चलते हैं हम लोग, इसको विजिट करते हैं। दूसरा आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर, फिगर सामने दिया गया है। ये हमारा फिगर है। फिगर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। tan p ये 12 है और ये 13 है और ये वाला मैंने दिया गया है, नाम है p q r। tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। tan p माइनस कॉट आर यानी कि आर और कॉट केवल दो है।
तो सबसे पहले कॉट आर, लंब और आधार यानी कि कर्ण दिया गया, आधार हमें चाहिए। तो पी क्यू दिया गया है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। इसलिए हमें निकालना है क्यू आर, इसलिए क्यू आर बराबर हो जाएगा, क्यू आर चूंकि छोटा भुजा है तो कर्ण में से घटा देंगे, कर्ण ये 13, इसमें से 12 को 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। फॉर्मूला यानी कि कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा 13 के स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 के स्क्वायर 144, यानी कि 9 4 के 5 यानी कि 25 आ जाएगा। इसलिए क्यू आर बराबर हो जाएगा 5। क्यू आर का मान आ गया 5, ये वाला हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है tan P, तो यहाँ से tan P बराबर हो जाएगा tan P ये वाला एंगल लेंगे, tan P इस एंगल थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है लंब, यानी कि लंब हो गया 5, तो फॉर्मूला होता है इसका लंब बटा में कर्ण, लंब हो जाएगा हमारा 5 और कर्ण हो जाएगा 13। उसके बाद कॉट आर का मान देखा जाए तो कॉट आर थीटा के सामने वाला लंब यानी कि 12 लंब हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटा 5/13, यहाँ कर्ण थोड़ी होगा, ये कर्ण नहीं होगा, tan P लंब बटा आधार होता है इसका फॉर्मूला, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, तो लंब हो जाएगा थीटा के सामने वाला भुजा लंब यानी कि 5/12। कॉट आर थीटा के सामने वाला लंब यानी कि हो जाएगा ये हमारा आधार बटा में लंब, यानी कि आधार बटा में लंब, तो ये हमारा हो जाएगा आधार बटा में लंब। कॉट आर थीटा के सामने वाला लंब, लंब हो जाएगा 12, आधार हो जाएगा 5, तब आधार हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 12, दोनों का सेम ही आ गया, आधार हो गया 5 और लंब हो गया 12। ये आपका दूसरे सवाल का जवाब हो गया, आंसर हो गया 5/12 और 5/12 दोनों का है। 5/12 माइनस tan P माइनस कॉट आर का रहा है, लेकिन इतना ही नहीं है, पर tan P माइनस कॉट आर, तो tan P का मान भी 5/12 है और कॉट आर का भी 5/12 है, 5/12 माइनस 0 इसका आंसर हो गया, तो घटा देंगे तो यहाँ पे ठीक है ना, tan P लंब 5 आधार 12, यहाँ पे कॉट आर लंब 12 आधार 5, सही आंसर हो गया हमारा 0। चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल पे चलते हैं। अब हम लोग अगला सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसको नोट करना है तो कर लीजिए, आप लोग नोट करना है तो कर लीजिए, थोड़ा सा रुक जाते हैं।